बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा में 14 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि ज्यादती करने की शिकायत करने पर उसे जिंदा दरगोर करने की भी कोशिश का इंकशाफ हुआ है। जिस बच्चे को जिंदा दरगोर करने की कोशिश की गई उस बच्चे का बयान आपको सुनवाते हैं। तेन मारन दी वजह की है, तेन दबन दी वजह की है, तेन दबिया क्यों है? वाकया के बड़े ब्रह्म दस्या फिर मैंने वाकया इनकी तो की वाकया होया तेन? ज्यादती की ज्यादती कीती है तेन? उदो किन्ने बंदे ने तेन ज्यादती कीती? वो तो तू जिस बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया और जिंदा दरगोर करने की कोशिश की गई उसका बयान आपने सुना। मुबैना ज्यादती का निशाना उस बच्चे को बनाया गया और जब उसने ज्यादती की शिकायत की तो बाअसर मुल्ज़िमान ने उससे जिंदा दरगोर करने की कोशिश की। ताहम खुशकिस्मती से बच्चे की जान बच गई। करीबी खेतों में मौजूद अफराद ने जमीन से बच्चे के रोने की आवाजें सुनकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के को निकाला और तशवीशनाक हालत में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह बच्चा मिट्टी में अटा हुआ है और उसको वहां से निकाला गया, जो कि उसको जिंदा दरगोर करने की कोशिश की गई थी। और अस्पताल में होश आने पर मुतासर लड़के ने पुलिस को दर्दनाक वाकये की तमाम तफसीलात बताई। मुतासर लड़के के बयान के मुताबिक कमर नामी मुल्जिम ने उसके साथ ज्यादती की थी। जब उसने कमर के बड़े भाई और उसके दीगर भाइयों को इस दरिंदगी की शिकायत की तो 3 अफराद ने मिलकर बजाय इसके कि वो जिसने तशद्दुद का और ज्यादती का निशाना बनाया था उसे कुछ कहते, और 3 अफराद ने मिलकर उसी बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद किया और उसे जिंदा दफन कर दिया। लेकिन पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई अमल में लाई गई और वाकये के मरकजी मुल्जिम कमर को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि 2 दीगर मुल्जिमान अमजद और वारिस को गुज़श्ता रोज ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान कमर, अमजद और वारिस पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे वाकये की मजीद तफ्तीश भी जारी है। उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा और कानून के मुताबिक उन्हें सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वाज़ेह है कि ज्यादती से मुताल्लिक दावा मुतासर बच्चे के अहले खाना की जानिब से सामने आया था, जबकि पुलिस ने वाकये की तहकीकात जारी होने की जो तस्दीक कर दी है और 14 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती की शिकायत करने पर जिंदा दफन करने की कोशिश का ये इंकशाफ सामने आया था। बच्चे के जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से भी बयान सामने आया है। उस बच्चे के जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स का बयान आपको सुनवाते हैं। बहुत मुश्किल बनिया साढ़े इंसाफ की तरह साढ़े बच्चे नाल 20 दिन पहले जाती हुई उस बाद भी उहदे भाई दस्या बने वो दसन के बावजूद उन्हें बच्चे ने बात मार दिया। बच्चे जिंदा नूं उन्हें दफन कर दिता, मिट्टी के विच पा दिता, सन नहीं लगा 2 दिन। उस तो बाद जेड़ा साडा मुज़लम है असल को नहीं। ये आपने गुफ्तगू सुनी उस बच्चे के अहले खाना की जिसमें वो इस दर्दनाक वाक़े से मुतालिक बता रहे हैं और ये तो अल्लाह ताला उनका भला करे जिन्होंने उस बच्चे की चीखों पुकार सुनी और आहों और सिसकियां सुनी। उसके बाद उस बच्चे को उस ज़मीन से निकाला गया, खेतों में दफन कर दे चले गए थे। कैसे ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि हम कलमा गो होने के बावजूद इस कदर दरिंदगी का हम सामना कर रहे हैं और इस कदर दरिंदगी दिखा रहे हैं। मुआशरे में जो है एक इस्तेहकाम लाने के लिए और इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए यकीनी तौर पर मुआशरे में मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं और मसाजिद में उलमा कराम हैं, हर सतह पर जो है वो अवेयरनेस दिलवाने की ज़रूरत है, तभी कि किसी हद तक इन वाक़यात को, दरिंदगी के वाक़यात को रोका जा सकता है। न्यूज़ विजन देखते रहिए। इलाही ज़िंदगी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।